हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 1 से लेकर के 8 तक जो मैथ आप लोगों का पूछने वाला है। कल जो आप लोगों का पेपर है मैथ का, वो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों के सामने में देख सकते हैं, है ना। जो एग्जामिनर जो सेम एज क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, जो एग्जाम में आप लोगों का जैसे प्रश्न आता है ना, वैसा ही आने वाला है। मैं बता देता हूँ, देख लीजिएगा आप लोग और बिल्कुल एकदम पढ़ के जाइएगा और सारा क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा में यही प्रश्न आने वाला है आप लोगों का। देख लीजिए 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक सारा क्वेश्चन। ये देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना आप लोगों का एग्जाम में, देख सकते हैं। जैसा ही वैसा ही ये क्लास 3 का है, यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 3 का। 2 घंटे का आपको समय दिया हुआ रहेगा। आपका तो पूरा कितना मार्क्स रहेगा, 25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें आपको एक एक मार्क्स करके पूछेगा आप लोगों का। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है आपको। अनिवार्य मतलब बोले तो जरूरी है आप लोगों को। प्रत्येक प्रश्न के सामने में उसके लिए निर्धारित अंक निर्धारित है। तो देखिए आपको है ना 1 से लेकर के 8 क्लास तक जो मैथ है, इसमें 3 क्लास से 8 क्लास तक का पूरा दिया हुआ है। आपको जिस क्लास का जरूरत है आप मतलब स्किप करके क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए कोष्ट में सही विकल्प को चुन करके रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है आपको। मतलब इसमें कोष्ट जो है ना, ये खाली जगह, ये कोष्ट के अंदर जो भरा हुआ है आपका ब्रैकेट के अंदर, कोष्ट मतलब बोले तो ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर जो भरा हुआ है ये दिया हुआ है आपको, इसको चुन करके क्या करना है, खाली जगहों को आपको पूरी करना है, पूर्ण करना है। मतलब बोले तो बार बार समान रूप से घटाना या बांटना क्या कहलाता है भाई। बार बार अगर समान रूप से किसी भी चीज को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, बांटेंगे, तो घटाना या बांटना क्या होता है, गुना या भाग। तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको भाग कहते हैं। अगर यहाँ पे क्या होता है, जोड़ना होता, क्या होता है, जोड़ना होता, तो क्या होता है, फिर गुना हो जाता। तो यहाँ पे क्या होता है, बार बार समान रूप से घटाना या बांटना क्या कहलाता है, तो भाग कहलाता है। क्या कहलाता है, भाग। यहाँ पे क्या देंगे, खाली जगह में भाग लगा देंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद 8 गेंदें 2 लोगों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को क्या मिलेगा भाई। अगर आपके पास 8 गेंद है और 2 लोगों को आप क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो कितना गेंद करके देना पड़ेगा आपको, 4 गेंदे देना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 होगा कि 5, तो 4 हो जाएगा। समझे। 2 बराबर भागों में, देखिए चित्र 1 में या चित्र 2 में कौन सा चित्र ऐसा है जो 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो आप देख रहे होंगे ऑब्वियसली, ये तो भाई ये आधा आधा नहीं है, ये एक पाव काटा है ना, ये एक पाव काटा है। अगर यहाँ से काटता तो तब ये क्या होता, आधा होता। ठीक है ना, लेकिन वहां से तो ये नहीं काटा है, तो ये क्या हो जाएगा, चित्र 1 हम देख रहे हैं कि बीच से काटा हुआ है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, दोनों भाग बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, चित्र 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चित्र 1। चित्र 1 क्या है, 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है, इसको बांट रहा है। ठीक है, उसके बोला कि 3 बराबर भागों में देखो कौन बांट रहा है, चित्र 1 या चित्र 2। तो आपको नजर आ रहा होगा चित्र 2 बिल्कुल नहीं बांट रहा है ना, चित्र 2 3 बराबर भागों में बिल्कुल नहीं बांट रहा है। तो हम लोग कौन सा कहेंगे, चित्र 1। चित्र 1 देख रहे हैं आप, बिल्कुल 3 बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चित्र 1। यहाँ कौन सा लिखना है आपको, चित्र 1 लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रुपये से कम के सिक्के बाजार में उपलब्ध है। आपको अभी पता होगा कि आपको 1 रुपए के सिक्के से उससे कम को भी बाजार में उपलब्ध नहीं है। 50 पैसे के सिक्के हैं, और पहले था 25 पैसे का भी सिक्के था। मैंने 50 पैसे का देख चुका हूँ, मैंने 50 पैसे का चॉकलेट भी खा रखा है। ठीक है, तो 50 पैसे पहले था, अब तो नहीं है अभी। लेकिन जो आप लोगों का जो जमाना है, इसमें 1 रुपए के सिक्के क्या है, उपलब्ध है मार्केट में। 1 रुपए से आपको ऊपर मिल जाएगा, 1 रुपए का मिलेगा, 2 रुपए का मिलेगा, 5 रुपए का मिलेगा, 10 रुपए का भी मिलेगा। अब मार्केट में 20 रुपए का भी आ गया है। ठीक है, लेकिन 1 रुपए से कम सिक्का और मार्केट में बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 रुपए हो जाएगा। 1 रुपए के सिक्के से कम के किसी भी सिक्के का और मार्केट में उपलब्ध नहीं है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है सही के सामने में सही और गलत के सामने में गलत का आपको निशान लगाना है। तो जिसे भाग कहते हैं उसे भाजक कहलाता है। बिल्कुल बात ये क्या है, सही है। जिससे हम लोग भाग लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। तो टिक लगा देंगे सही का। ठीक है, ये क्या बोल रहा है देखो तो, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा। क्या ये आधा भाग को छायांकित कर रहा है, तो हाँ बिल्कुल कर रहा है। तो क्या सही टिक लगा देंगे, देख रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या 1/2 को भाग के छायांकित, छायांकित का मतलब क्या था बाबू, कलर करना, पेंट करना। छायांकित का मतलब क्या था, कलर या पेंट करना। या देखिए तो इसको आधा भाग को या छायांकित कर रहा है, तो आपको नजर आ रहा है कि आधा भाग को छायांकित कर रहा है। बिल्कुल ये आधा भाग को छायांकित नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलत है आपका। सही के सामने में सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है आपको। ओके, 200 रुपए का नोट बाजार में उपलब्ध है। हाँ, हम लोग डेली देखते हैं 200 का नोट, है ना। 200 रुपए का नोट बाजार में उपलब्ध है, तो ये क्या लगाएंगे, सही का टिक लगाएंगे। ठीक है, 25 रुपए का सिक्का बाजार में उपलब्ध है। आप लोगों ने कभी कोई देखा है 25 रुपए का सिक्का, नहीं देखा है ना जी। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर होगा तो आप लोग, मेरा नंबर दिया हुआ है उसमें आप लोग कांटेक्ट कर लेना। ठीक है ना, हमको भी चाहिए 25 रुपए का सिक्का। उसके बाद आगे क्या है वो देखिए, ये क्लास 3 का ही यहाँ तो हो गया। 5 मार्क्स इधर, 5 मार्क्स से 10 मार्क्स तो हो गया, और 15 मार्क्स से देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इसमें। ये देखिए ये 15 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन और है। ये वाला, ये भी क्लास 3 वाला है। ठीक है ना, ये कितना है, क्लास 3 वाला है। वो वाला पेज और ये वाला पेज क्लास 3 का है। इसमें कह रहा है आपसे मिलान कीजिए। मिलान करने का मतलब क्या होता है, मिलाना। ये 5 नंबर का है तो मिला दीजिए।
तो 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 3 बराबर 6, 6 माइनस 3 बराबर कितना हुआ 3, और 3 में 3 चला गया तो कितना हो गया 0। इसमें से फिर इसको घटाया था, इसमें इसको घटाया था, इसमें इसको घटाया था, कितना बार किया 4 बार किया। तो इसको हम लोग ऐसा ना करके हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 12 भागा कितना लिख सकते हैं 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। ये पूरा ऐसा चक्र ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं इनको 12 भागा 3 कर सकते हैं, तब भी कितना आंसर आएगा आपके पास 4 आएगा। ठीक, ये पूरा चक्र ना करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद 3 भागा 18 को किया है, शेष आया और 6 आया यहाँ पे, तो मैं 18 क्या भाई, तो 18 आपका भाज्य क्या है यहाँ पे, तो 18 भाज्य कौन सा यहाँ पे आ जाएगा डी नंबर के पास आपका आ जाएगा 18 यहाँ पे क्या होगा भाज्य होगा। ठीक है, और 3/4 भाग छांकित है, तो आपको एक ही जगह नजर आ रहा होगा ये वाला भाग देखिए, तो ये वाला जो ऐसा आकृति है जो 3/4 भाग कुल कितना भाग है 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग है ना, 4 भाग है। 4 भाग में 3 भाग क्या किया हुआ है पेंट किया हुआ है और 1 भाग पेंट किया हुआ नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे 3/4 भाग छांकित है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 रुपए के 2 नोट होंगे, 8 रुपए के 2 नोट कितने हो जाएंगे, तो 4 रुपए के हो जाएंगे, 4 रुपए के, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, और 105 रुपए के नोट होंगे, तो 105 रुपए के 8 नोट होंगे, 10 रुपए के 10 नोट हो जाएंगे और 5 रुपए के 1 नोट हो जाएंगे, 10 100 और 5 का 1 नोट 5 रुपए 105 रुपए हो जाएंगे, तो ऑप्शन का आंसर 4 का कौन सा हो जाएगा, ये 4 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गया, सब तो हो गया। ओके, चलिए अब आगे क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उदाहरण देख करके सारणी को पूरा कीजिए। तो क्या लिखा हुआ है 12 भागा 2 बराबर कितना है 6, तो 6 गुना कितना लिखा है 2, तो 16 भागा 2 बराबर कितना है 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 गुना कितना हो जाएगा बोलिए 8 गुना 2 कितना हो जाएगा 8 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ 14 भागा 2 बराबर कितना है 7, तो 7 गुना कितना हो जाएगा फिर 7 गुना कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद यहाँ 8 भागा कितना है 4, तो कितना है 4 गुना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना कितना हो जाएगा 2, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इतना हो गया, इतना भरना था आपको। ठीक, अब लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है कि चित्र 1/2 चित्र नीचे 1/2 चित्र दिया गया है, ये आधा चित्र 1/2 का मतलब अभी हम बताएं आधा होता है, 1/2 का मतलब आधा, याद रखिएगा। तो आधा चित्र दिया गया है, तो बचे हुए चित्र का क्या करना है आधे को आपको बनाना है, तो क्या करेंगे इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे मिला देंगे। ठीक है, बना दिए, हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है टेबल देख करके सही उत्तर को भरना है आपको। क्या बोल रहा है कि एक कार की कीमत में कितने जोकर खरीदा जा सकता है, एक कार की कीमत कितना है आपका 100 रुपए है, और कितना और जोकर की कीमत कितना है 50 रुपए है। तो बताइए अगर एक कार ना लेकर के आप कितना जोकर खरीद सकते हैं, तो आपको होगी कि सर मैं 2 जोकर खरीद सकता हूँ। एक कार का कीमत 100 रुपए है, एक जोकर का कीमत कितना है 50 रुपए है, तो बताइए 100 रुपए में कितना जोकर आता, तो 2 जोकर आता। तो बोला कि एक कार की कीमत में कितने जोकर खरीदा जा सकता है, तो आंसर देकर इसका क्या लिखेंगे 2 जोकर, तो इसका आंसर देकर कितना लिखेंगे 2 जोकर। आप कार ना खरीद करके कितना जोकर ले सकते थे 2 जोकर ले सकते थे। ठीक है ना, 2 जोकर। आंसर देकर क्या लिखेंगे 2 जोकर। अब उसके बाद है अथवा, अथवा का मतलब समझ में आ रहा है आपको, अथवा का मतलब या तो इसको दीजिए या तो इसको दीजिए। कह रहा है कि सोनू के पास 300 रुपए है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, सोनू के पास 300 रुपए, उसने एक गुड़िया एक हेलीकॉप्टर और 2 जोकर खरीदा, तो बताओ अब उसके पास कितने रुपए बच गए, तो कुल कितने रुपए है उसके पास 300 रुपए है, तो उसने क्या खरीदा एक गुड़िया, गुड़िया का कीमत कितना है, गुड़िया का कीमत है आपका 75 रुपए, फिर प्लस उसके बाद कितना हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का कीमत कितना है आपका 80 रुपए। ठीक है ना, प्लस उसके बाद क्या खरीदता है वो 2 जोकर खरीदता है, एक जोकर का दाम 50 रुपए है, तो 2 जोकर का दाम कितना हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा, तो 100 रुपए। तो अब यहाँ पर क्या कर दीजिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं क्या, तो जोड़ेंगे तो यहाँ आप लिख देते हैं क्या है 300 रुपए था, उसने एक गुड़िया खरीदा, गुड़िया का कीमत कितना है 75 रुपए, प्लस क्या था हेलीकॉप्टर का कीमत कितना है आपका 80 रुपए, प्लस उसके बाद क्या खरीदता है वो एक 2 जोकर खरीदता है, एक जोकर का कीमत कितना है, एक जोकर का कीमत है 50 रुपए, तो 2 जोकर का कीमत कितना हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा। अब दोनों को सबको जोड़ दीजिए तो 0 0 5 5 कम 5 हो जाएगा, 0 8 8 7 कितना हो जाएगा 15 का 5 हासिल 1 1 और 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 255 रुपए हो गया, लेकिन उसके पास सोनू के पास कितना है 300 रुपए, तो सोनू के पास कितना रुपए बचेगा, सोनू के पास बचा रुपये कितना हो जाएगा, पहले 300 रुपये था हमारे, 300 में 255 घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा आपके पास 45 रुपये बच जाएगा।
तो सोनू के पास कितना रुपये बच जाएगा भाई, 45 रुपये बच जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्लास 4 होगा शायद। ये देखिए क्लास कितना है, 4 है। अब आगे कहता है क्लास 4 है, ठीक है। देखिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना त्रैमासिक मूल्यांकन दिसंबर 2025 का, ये आप लोगों को दिया हुआ है। सब्जेक्ट गणित है, आप लोगों को मिलने वाला 25 मार्क्स का, ठीक है। तो एफ एक आकृति है, कैसा आकृति भाई, सीमित, सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल। तो एफ को हम लोग है ना, एफ को काट सकते हैं क्या? एफ को बिल्कुल आप काट नहीं सकते हैं, एफ को काट नहीं सकते बीच बराबर बराबर। जिस आकृति को आप बराबर भागों में काट सकते हैं वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, मतलब वो सीमित होता है। जिसको नहीं काट सकते वो क्या होता है, नॉन सिमेट्रिकल होता है, असीमित होता है। तो एफ क्या है, एक असीमित आकृति है, तो क्या हो जाएगा, असीमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असीमित आकृति हो जाएगा। बात समझे? सभी बच्चों के द्वारा मेज की लंबाई वृत्त से मापने पर क्या वो समान होगा या असमान होगा? तो हम लोग देखेंगे आपके क्लास में सारे बच्चे की जो हाथ की ये बालिश की जो लंबाई है क्या बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। किसी बच्चे की बालिश की लंबाई छोटी हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है ना। कोई बच्चा लंबा होता है, कोई बच्चा नाटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। ठीक। किलोग्राम की इकाई क्या होता है, भार या लंबाई? तो भाई हम लोग जानते हैं लंबाई किसकी मात्रा होती है, लंबाई होती है मीटर की, है ना। कपड़ा उपड़ा जब लेते हैं तो क्या मीटर में लेते हैं ना हम लोग ना, तो लंबाई की मात्रा होती है। और जो हम लोग किलोग्राम जो होता है, कोई सामान जैसे चावल खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, किसमें खरीदते हैं, किलोग्राम में खरीदते हैं, केजी में खरीदते हैं। किलोग्राम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, केजी बोलते हैं। तो केजी का जो ये होता है, किलोग्राम का जो भार होता है वो क्या, इकाई जो होता है वो क्या होता है, भार होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, भार हो जाएगा, ठीक है ना। लंबाई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा, ठीक है। और लीटर, लीटर की मात्रा क्या होता है, धारिता होता है। क्या होता है, धारिता। भार, भार किसका हो जाएगा, किलोग्राम का हो जाएगा। और लीटर की जो मात्रा, लीटर हो ना, लीटर जैसे हम लोग जो तेल लेने जाते हैं वो किस में लेने जाते हैं, तेल, तेल लीटर में हम लोग लेते हैं ना। तो तेल जो हम लोग लीटर में लेते हैं तो उसको किसके द्वारा मापा जाता है, धारिता के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, धारिता, जिसको वॉल्यूम कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, धारिता भरा जाएगा, धारिता। ठीक। उसके बाद वर्ष में 30 दिन वाले महीने कौन से होते हैं, बताइए तो। वर्ष में 30 दिन वाले महीने कौन कौन से होते हैं? तो एक आप लोग जानते हैं, अप्रैल होते हैं, क्या होते हैं, अप्रैल होते हैं, ठीक है। और कौन सा होता है, सितंबर होता है शायद, ठीक है, सितंबर होता है। तो 4 महीना ऐसा होता है, कितना महीना, 4 महीना ऐसा होता है जो वर्ष का 30 दिन होता है। उसके बाद 31 दिन होता है, एक महीना 28 दिन होता है या 29 होता है, वो अलग बात है। लेकिन 4 महीना जो होता है ना, क्या होता है, वो 30 दिन वाला होता है। आप बोल रहे हैं आपको कि सही के सामने में सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। बोल रहे हैं कि जिस रेखा के दोनों ओर एक जैसा आकृति बनाती है उसे रेखा को सीमित अक्ष कहता है। बिल्कुल ये बात सही है। क्या करते हैं हम लोग, जिस भी रेखा को हम लोग अगर काटेंगे, अगर बीच में काटने के बाद भी वो एक जैसा ही आकृति बनाएगा तो उसको हम लोग समिति कहते हैं, ठीक है। बित्ता, पित्ते और उंगली में उंगली बड़ा होता है क्या, बित्ता और उंगली में उंगली बड़ा होता है? बिल्कुल नहीं होता है बड़ा। बित्ता बड़ा होता है, उंगली छोटा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे दिया, उंगली बड़ा होता है, नहीं, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। 250 ग्राम बाट बाजार में उपलब्ध है, 250 ग्राम का बाट बाजार में उपलब्ध है, बिल्कुल है। आप लोग देखे होंगे किलो, उसके बाद 500 ग्राम का भी देखे होंगे, 250 ग्राम का भी देखे होंगे, जिसको एक पाव बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? जाइएगा तो आपको बाजार में मिल जाएगा ये बाट। 500 मिलीमीटर आधा लीटर के बराबर होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। 500 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, आधा लीटर होता है, ठीक है ना। 500 मिलीलीटर बराबर कितना होता है, आधा लीटर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। वर्ष 2025 में फरवरी माह 29 दिन का होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि 2025 क्या है, देखो जो लीप ईयर होता है ना, वैसा साल जो 4 से पूरा पूरी भाग लग जाता है उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। जैसे 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2025, सॉरी 2024, 2000 कितना हो जाएगा आपके पास, 28 हो जाएगा, ठीक है। जो साल 4 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीप ईयर कहेंगे। लेकिन यहाँ देखें तो 2025 के लीप ईयर होगा नहीं ना, होगा, ये 4 से तो पूरा पूरी भाग लेगा ही नहीं। जब ये 4 से पूरा पूरी भाग नहीं लेगा तो 29 दिन कैसे हो सकता है? लीप ईयर जो होता है ना वो 29 दिन का होता है, और ऐसे जो होता है ना वो कितना 28 दिन का होता है। तो ये ऑप्शन क्या था, गलत था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये भी क्लास 4 का है, क्लास 4 का ये क्वेश्चन है, देख लीजिए क्लास 4 का क्वेश्चन क्या है। ये क्या है भाई, ये एक सिमिति आकृति, क्या है ये, कहां से आ जाएगा, एक सिमिति आकृति, ई नंबर में आ जाएगा ये, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, समझे। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर। एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग जानते हैं एक वर्ष में 365 दिन होता है। कितना में मिला देंगे, 365 दिन में मिला देंगे, ठीक, ओके। और तराजू के को संतुलित करने के लिए दोनों पहलुओं पर बराबर बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भार। तराजू को, तराजू मतलब हम लोग गाड़ी बोलते हैं अपना भाषा में उसको, है ना। तराजू को संतुलित करने के लिए दोनों
पलड़ों पर बराबर बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भार बराबर होना चाहिए। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक कप में 150 मिलीमीटर चाय है तो 2 कप में कितना हो जाएगा? एक कप में 150 मिलीमीटर है तो 2 कप में कितना? 150 दूनी कितना होता है? 300 हो जाता है तो 300 मिलीमीटर हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? इस तरह से आपका लोग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको प्रश्न के लिए उत्तर देने बोल रहा है। दिए गए चित्र को इस तरह से पूरा कीजिए कि एक समिति आकार बन जाए। आपको इसको पूरा करना है। ठीक है, वो कर लीजिएगा आप लोग अपने से। एक क्षर 1 मीटर से 20 सेंटीमीटर कम है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे। इसका आंसर आप लोग नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि नीचे मेरा जगह नहीं है। ओके, हम लोग जानते हैं वी नो डैट क्या करते हैं हम लोग? जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर 100 कितना होता है? सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अब 100 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर हो गया। 100 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कम कर देते हैं तो अब उसकी लंबाई कितना हो जाएगी? अब लंबाई कितनी हो जाएगी? अब लंबाई इतना हो जाएगी। अब लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर तो कितना हो जाएगी लंबाई? 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना लंबाई हो जाएगी? 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब लंबाई कितना हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर चला गया तो कितना बचेगा? 80 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करने के लिए बोल रहा है इन दोनों में से किसी एक को आपको हल करना है। बोल रहा है कि 15 किलोग्राम 700 ग्राम में से 11 किलोग्राम 100 ग्राम को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, आप लोगों को नीचे लगना है, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे 15 किलोग्राम 700 ग्राम 15 केजी और 700 ग्राम में माइनस करना है। माइनस का मतलब जानते हैं ना, घटा करना है, घटाने को माइनस देंगे तो सीधा करके लिख देते हैं क्या? तो यहाँ पे लिख देता है ना जी, यहाँ बढ़िया होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 15 केजी 700 ग्राम में घटा दीजिए कितना? 11 केजी। केजी के सामने केजी रखेंगे और ग्राम के सामने ग्राम रखेंगे। 100 ग्राम घटा दीजिए। 0 से 0 चला गया तो कितना बचेगा? 0 से 0 चला गया तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। 0 में से 0 7 में चला 6 तो 600 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद 15 में से 5 में से 4 एक चला गया तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। एक से खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 केजी 600 ग्राम हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा? घटाने पर 4 केजी 600 ग्राम। अब इस तरह से आंसर क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे इसका जगह बचाओ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 8 लीटर या इसको बनाइए या इसको, दोनों में से कोई एक बनाना है आपको। अथवा बीच में दिया हुआ, अथवा का मतलब दोनों में से कोई एक बनाना है। कह रहा है कि 8 लीटर 300 मिलीमीटर वो 8550 मिलीमीटर में कौन सी मात्रा अधिक है और कितनी है? पता है कि देखो ये 8 लीटर 300 मिलीमीटर है, ये 8550 मिलीमीटर है। बोला कि इसमें कौन अधिक है? तो 8 लीटर 300 मिलीमीटर को हम लोग कितना लिख सकते हैं? देखिए इसका पहले हल लिखेंगे। आप लोग क्या लिखिएगा? पहले हल देकर के क्या करेंगे? 8 लीटर बराबर कितना लिखेंगे हम लोग? 8000 मिलीलीटर। क्या लिखेंगे भाई? 8000 मिलीलीटर। तो क्या लिखेंगे? तो आप यहाँ कितना लिखेंगे? 8 लीटर एल फॉर लीटर प्लस 300 मिलीमीटर ml का मतलब मिलीलीटर। तो कितना हो जाएगा? 8000 प्लस 300 कितना हो जाएगा? 8300 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8300 मिलीमीटर। इसको बदल दिया हम लोग मिलीमीटर में। तो अब बताइए तो 8550 मिलीमीटर बड़ा होगा कि 8300 मिलीमीटर बड़ा होगा? तो कितना हो जाएगा? 8550 मिलीमीटर बड़ा है। तब क्या लिखेंगे? 8550 ml का मतलब क्या होता है? मिलीलीटर। समझे ना? ml का मतलब क्या होता है? मिलीलीटर। क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। और कितना बड़ा है? तो क्या करेंगे? 50 मिलीमीटर में क्या करेंगे? 8300 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? घटाने पर 0 फिर 5 और इधर कितना बचेगा? 5 में 3 चला गया 2 बचेगा। 8 में खत्म 250 लीटर मिलीलीटर। ml का मतलब मिलीलीटर। तो 250 मिलीलीटर कितना है? अधिक है। बस समझ में आ गया? आपको ऐसे करके बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे शायद कितना है? क्लास 5 रहेगा। आगे क्या है? क्लास 5 है। देखिए तो बोल रहा है कि ये क्या है? ये शंकु है। शंकु की आकृति क्या होती है? वह सीमित होती है। आप शंकु को बार बार काटेंगे ना, पहले जैसा आकृति था वैसा ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा। ये वाला भर देना यहाँ पे। ठीक, बोल रहा है कि एक घन में कितना होते हैं? एक घन में 6 सतह होते हैं। क्या होते हैं? एक घन में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। ये जो बंद आकृति है, ये बंद आकृति, ये क्या है? बंद आकृति है। खुली आकृति की बंद आकृति है। देख रहे हैं आप लोग कैसा आकृति? बंद आकृति है। किसी बंद आकृति में घेरे माप को उसकी आकृति का क्या होता है? घेरे माप
कोई बंद आकृति रहेगा, त्रिभुज ही रहेगा, है ना। ये घेरे माप को, इसका घेरे माप को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। ये वाला चीज होगा, ये वाला भर देना है, परिमाप हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोग बड़े हो गए तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। एक बंद आकृति में घेरे क्षेत्रफल को, ये बंद आकृति है, ये बंद आकृति के घेरे क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। यहाँ क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो एक बंद आकृति में घिरे हुए क्षेत्र को की माप को हम लोग क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहते हैं। एक बंद आकृति में घिरे हुए माप को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, आगे में क्या कहता है, सही और गलत को पहचानिए, कौन सही है कौन गलत है। जिस तल में के अनुसार काट करके सीमित आकृति प्राप्त होती है उस सीमित तल को सीमित कहलाता है। बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है ना। एक घन के में शीर्षों की कुल संख्या 6 होती है, बिल्कुल गलत है, 8 शीर्षें होती है, ये गलत है। मीटर भार की लंबाई होती है, नहीं, मीटर भार की लंबाई नहीं होती है। मीटर किसकी लंबाई होती है, बोलिए, लंबाई की मात्रा होती है। यहाँ भार की इकाई दे दिया है, यहाँ जबकि क्या होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए। लंबाई की इकाई होती है, मीटर किसकी इकाई होती है, लंबाई की, लेकिन भार की इकाई दे दिया है। ये भी बात क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। मिलीलीटर धारिता की इकाई होती है, बिल्कुल बात सही है। मिलीलीटर क्या होती है, धारिता की लंबाई होती है, इकाई होती है, ये बात बिल्कुल सही है। वे आकृतियां जिनसे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होता है वो बंद आकृतियां कहलाती है, बिल्कुल बात सही है। वे आकृतियां जिनमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। यहाँ देखिए, यहाँ से मैंने शुरू किया था, यहाँ से मैंने शुरू किया था, फिर इधर घुमा, फिर जाकर वहीं खत्म हो गया। ओहो, मैंने यहाँ शुरू किया था, यहाँ गया, फिर जाकर के वहीं पर खर्च छोड़ दिया। तो शुरू यहाँ पे किया था, फिर अंतिम जाकर के वहीं पे किया। तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, बंद आकृतियां बोलते हैं, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। चलिए, ये 5 क्लास का क्या हो गया, 10 नंबर सोल्व हो गया। अब 15 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, ये 15 नंबर है, ठीक है। मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। तो ये क्या है भाई, ये सीमित है कि असीमित है, बताइए। चलिए उसको छोड़ दीजिए, ये तो आपको दिख रहा होगा कि सीमित आकृति है। ये कैसा आकृति है भाई, असीमित आकृति है। बस समझ में ना। आम को काटेंगे तो आम ही की तरह होगा, नहीं ना। आम को एक बार काटने के बाद बिल्कुल उसका आकृति क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन इसको काटेंगे छोटा छोटा तो क्या होगा, सीमित। ये क्या होगा, इसको काटेंगे तो क्या होगा, सीमित आकृति होगा। इसको काटेंगे तो क्या होगा, सीमित आकृति। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं भाई, एक घनाभ में 12 किनारे होते हैं। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, ये 12 हो जाएगा। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। अच्छा, ये फुटबॉल जो दिख रहा है आप लोगों को, फुटबॉल का सतह कितना होता है, फुटबॉल का सतह एक ही ना होगा। पूरा जो गेंद हो, कोई भी किसी भी प्रकार का बॉल हो, पूरा एक ही सतह होता है उसमें। तो इसके सतहों की संख्या कितनी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कौन सा टिक लगा जाएगा, बी लग जाएगा, ठीक है। और 300 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 3 मीटर के बराबर होता है ना। 300 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 3 मीटर के बराबर होता है। ये सब चित्र बनाना आप लोग अपने से कर लेना, जो क्वेश्चन देगा मैं कर दूंगा। ये देखिए, राजू बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर, 2 किलोग्राम आलू, 750 ग्राम गोभी और 250 ग्राम मिर्च लाया। तो बताइए राजू ने कुल कितना ग्राम सब्जी लाया। इसका आंसर यहाँ देख लीजिए आप लोग। तो राजू क्या करता है भाई, 1 किलोग्राम आलू, किलोग्राम को अभी हम बताएं केजी लिखते हैं, 1 केजी आलू प्लस जोड़ेंगे सबको, 2 केजी आलू, सॉरी 1 किलोग्राम टमाटर हो गया, 2 केजी आलू हो गया, लिखते हैं 2 केजी आलू प्लस 2 केजी और 750 ग्राम, तो 750 ग्राम लिख देते हैं इसको। जी पर क्या होता है, ग्राम होता है। उसके बाद फिर कितना, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम मिर्च, इतना लाया वो सामान, ठीक है। तो बताओ कल कितना सामान लाया वो। तो इसको तो आप ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, ये क्योंकि केजी में है और ये क्यों क्या ग्राम में है, तो इसको आप ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। तो आप इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं बताता हूँ तरीका। देखिए, ये 100 केजी है, ये 1 केजी है, ये 2 केजी है, ये 450 ग्राम है और 250 ग्राम है। तो केजी केजी के साथ आप पहले जोड़ दो, 1 केजी और 2 केजी कितना हो जाएगा, 3 केजी हो जाएगा, ठीक है ना। और ग्राम ग्राम को एक साथ जोड़ दो, ग्राम ग्राम को एक साथ जोड़ दो, 0 0 0 हो जाएगा और 5 पर 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 का 0 0 0 0 7 2 9 10 का 0 हासिल 1 1 और 1 1 कम 1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो गया। आपको पता है कि 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 केजी होता है। 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 1 केजी होता है। तो प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 केजी हो जाएगा। बताइए तो 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 केजी होता है। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 1 4 केजी हो जाएगा। तो राजू ने कितना केजी का सामान खरीदा, राजू ने 4 केजी सामान खरीदा। नीचे में लिख देंगे राजू ने 4 केजी सब्जी खरीदा। कितना केजी सब्जी खरीदा, 4 केजी। चार केजी सब्जी खरीदा, ठीक। बात आ गई समझ में, राजू ने कितना केजी सब्जी खरीदा, 4 केजी सब्जी खरीदा। इसका आंसर एक यहां देख लीजिए, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। देखिए, बोल रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई कितना 20 मीटर है। तो सॉल्यूशन देंगे, खेत की लंबाई कितना है, खेत की लंबाई बराबर 20 मीटर हो गया। एम पर क्या होता है, मीटर होता है, याद रखिएगा आप लोग। और चौड़ाई कितना मीटर है, 10 मीटर। तो चौड़ाई इस तरह से लिखेंगे, चौड़ाई बराबर कितना मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया। तो उसके चारों ओर तार लगाने में
लगाए जाने के लिए कुल कितना लंबा तार की जरूरत पड़ेगा। देखो एक खेत आयताकार, ऐसा एक खेत है, समझे, एक खेत ऐसा है जो आयत के आकार का है, इसके चारों तरफ आपको तार लगाना है। तो लंबाई है प्लस चौड़ाई है, फिर लंबाई होगा फिर चौड़ाई होगा, तो क्या करना पड़ेगा बताइए। तो इसमें आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे कि आयत का परिमाप लगाएंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, चारों तरफ जो तार लगाना होता है, चारों तरफ तार लगाना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, चारों आपको भुजा को लेना पड़ेगा, तो लंबाई चौड़ाई सबको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग जो ये निकालते हैं, क्या बोलता है, इसका लंबाई का अगर आपको निकालना है तो इसका परिमाप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, परिमाप। तो आयत का क्या होगा, परिमाप निकालना पड़ेगा, समझे। आयताकार खेत का परिमाप, याद है आप लोगों को आयताकार खेत का परिमाप कितना होता है, परिमाप 2 इंटू कितना होता है, लंबाई प्लस कितना होता है, चौड़ाई होता है, जानते हैं ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर हो जाएगा, प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 और 20 कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब क्या बताए थे, मैंने गुना बताया आप लोगों को। ब्रैकेट का मतलब कितना होता है, गुना होता है। 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा, समझे, कितना हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। इसका काम देखो। कितना मीटर हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ये आपको बनाना है इस तरीके से, जब तब जाकर के आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा, या इसको बनाइए या इसको मिलेगा तब 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्लास कितना आ गया 6 से आ गया। ठीक है, क्लास 6 से क्या है, कोष्ट ए सही विकल्प को चुन करके रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। एक अभाज्य संख्या कौन संख्या होता है भाई, अभाज्य संख्या 2 होगा कि 9 होगा, बताइए। 9 तो अभाज्य संख्या कभी नहीं होता है। और आप लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या होती है ना, वो क्या होती है, 2 होती है। और इसके बारे में कहा जाता है कि सम सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 भर जाएगा। 20 और 28 का अभिनिष्ट गुणनखंड क्या होगा, देखिए 20 और 28 का अभिनिष्ट गुणनखंड, 20 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 20 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं, और 28 को कितना लिख सकते हैं, 28 को 2 गुना कितना लिख सकते हैं 7। इनमें आपको अभिनिष्ट गुणनखंड लिखना है। तो अभिनिष्ट गुणनखंड देखें तो क्या होता है, इन दोनों में 2 सेम है तो 1 2 हो जाएगा, इन दोनों में 2 सेम है तो 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। या कौन ऐसा 4 और 5 में कौन ऐसा संख्या है जो दोनों को भाग लगा रहा है, तो आपको कहोगे सर 4 ऐसा संख्या है जो दोनों में भाग लगा रहा है, इसका मतलब इसका अभिनिष्ट गुणनखंड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, कौन है, लंबाई गुना चौड़ाई ये है, ये क्या है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो परिमाप हो गया, ये क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, वर्ग की भुजा अगर 20 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा, आपको पता है वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुना भुजा, कितना होता है 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप कितना होता है जी 4 गुना भुजा। आप ये सब याद रखिएगा तभी आपका बनेगा। तो 4 गुना भुजा, भुजा के देखिए कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बीच बीचों का कितना 4 दूनी, बीचों का कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, 80 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 1/2 का 2 का गुना होगा 1/8 का गुना 2, 1/8 का मतलब क्या होता है गुना, 8 में से 1/8 का 2 गुना, तो 1/8 गुना का मतलब गुना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका दूसरा का 8 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे आपको सही के सामने सही और गलत के सामने क्या लगाना है, गलत लगाना है। क्या बोल रहा है कि 14 के गुणनखंड कितना 1 2 7 14 है। देखो गुणनखंड का मतलब वो संख्या होगा जो जो उनसे भाग लग जाता है, तो 1 भी भाग लगता है भाई 14 से, 2 भी भाग लगता है, 7 कम 7 7 दूनी 14 ये भी भाग लग जाता है, 14 कम 14 ये भी भाग लग जाएगा। इसका मतलब 14 के गुणनखंड 1 2 7 और 14 है, बिल्कुल है, ऑप्शन कितना हो जाएगा सही हो जाएगा। सभी सम संख्या भाज्य संख्या होता है क्या, ये बात बिल्कुल क्या है गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दो पहला जो सम संख्या है वही संख्या सम संख्या क्या होता है अभाज्य संख्या हो जाता है, दो क्या हो जाता है अभाज्य संख्या होता है। लेकिन आपको क्या करना है सभी सम संख्या, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी सम संख्या क्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या हो जाएगा, लेकिन पहला वाला जो सम संख्या है वो ऑलरेडी क्या है अभाज्य संख्या है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल क्या है सीधे से गलत है। क्षेत्रफल का वर्ग इकाई होता है क्या, बिल्कुल होता है। क्षेत्रफल को हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं, वर्ग इकाई के द्वारा दर्शाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बहुभुज का परिमाप उसकी भुजाओं के लंबाई के योगफल के बराबर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी बहुभुज रहेगा उसके सारे भुजाओं को हम लोग जोड़ते हैं ना, वो परिमाप की क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये कंसेप्ट है मैथ का। संख्या रेखा पर भिन्नों को प्रदर्शित किया नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है, नहीं किया सकता है। संख्या रेखा पर भिन्नों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल बात गलत है, ये किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता भाई, उसमें क्या गलती है तो नहीं किया जा सकता है। चलिए ये तो 10 नंबर हो गया, ये क्लास 6 का था, 10 नंबर बना दिए। अब 15 नंबर इधर देखिए, ये वाला पेज में 15 नंबर आपका
बोला है कि मिलान कीजिए, मिलान करने का मतलब मैच कीजिए, मैच करने वो खेलने वाला मैच नहीं करने बोल रहा है आपको, या मिलान के लिए बोल रहा है, मिलान कीजिए, मैच कीजिए। 3 के गुणज में छठे स्थान क्या होगा? 3 का गुणज लिखो, 3 का गुणज का मतलब 3 का पारा, याद रहेगा ना जी, 3 का गुणज का मतलब 3 का पारा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 चौके 18, 3 सात 21। कौन सा गुणज मांग रहा है आपका? छठा स्थान। छठा स्थान कौन हुआ? ये पहला स्थान हुआ, ये दूसरा स्थान हुआ, ये तीसरा स्थान हुआ, यानी तो आप क्या कीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ये क्या है? ये पहला स्थान हुआ, ये दूसरा स्थान हुआ, ये तीसरा स्थान, ये चौथा स्थान, ये पांचवा, ये छठा स्थान। तो छठा स्थान कौन सा हुआ जी? छठा स्थान। 3 के गुणज का छठा स्थान क्या हुआ? 18 है, तो इसमें 18 टिक लगा दीजिए। कोई दिक्कत? बताइए। 3 और 5 के गुणाज का सार्वज्य गुणज क्या होगा? सार्वगुणज। सार्वगुणज का मतलब होता है कॉमन। 3 और 5 के गुणज में पहला सार्वगुणज क्या होगा? 3 का गुणज लिखो, 3 का गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18, है ना, दो और बहुत सारा होगा। उसके 5 का गुणज, ये 3 का गुणज हुआ, और ये 5 का गुणज लिखो, 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20। तो आपसे क्या मांग रहा है? पहला सार्वगुणज। देखो तो कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में पहले कॉमन आया है? तो वह है 15। क्या है? 15। बात समझ में आया? 15 क्या है? दोनों संख्याओं का पहला सार्वगुणज है, मतलब फर्स्ट, ये वो क्या है, क्या बोलता है उसको जी, कॉमन नंबर है, समझे? तो क्या हो जाएगा आपका? 15। कौन सा ऑप्शन है? देख लीजिए, ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक। उसके बाद 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो आप लोग सबको जानते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? 4 गुना, सॉरी, समबाहु त्रिभुज है ना जी, 3 गुना कितना होता है? भुजा होता है। कितना होता है? 3 गुना भुजा। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना? 3 गुना भुजा। 3 गुना भुजा की जगह कितना लिख देंगे? 4, 4 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 में टिक, 12 में टिक लगाइए। 12 कहाँ है? यहाँ पे, ई नंबर में, यहाँ पे टिक लगा देंगे, मिला देंगे ला करके। आपके पाठ्य पुस्तक में अंत में दिए गए 10 ग्राम में टुकड़ों की संख्या कितनी है? तो 7 है। ये रट्टा मारने वाला चीज है, ठीक है, याद रखने वाली चीज है डायरेक्ट में। तो भिन्न 5/6 में अंश क्या होता है? तो ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। भिन्न में क्या होता है? अंश बटे हर होता है। तो ऊपर वाला अंश हो जाएगा, अंश कितना है? 5, तो 5 हो जाएगा, टिक लगा दीजिए, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। और कोई बचा इसमें? नहीं ना बचा। आप आगे चलिए। आपसे बोल रहा है कि 6 के सभी गुणनखंडों को जोड़िए, तो आंसर देकर के लिखेंगे 6 के सभी गुणनखंड क्या हो जाएगा? 6 के गुणनखंड, गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? एक तो एक हो जाएगा, एक तो सबका गुणनखंड होता है, वो तो होना ही है। फिर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2, 2 के 2 होता है, तो 2 तिया 6, 3 हो जाएगा। 3 भी हो जाएगा, 3 भी, 3 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा, और 6 खुद हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी 6 का गुणनखंड नहीं होगा। अब सबका सम कर दीजिए, सबका मतलब जोड़ दीजिए। तो गुणनखंडों का योग, योग मतलब क्या होता है जी? जोड़। गुणनखंडों का जोड़ ऐसा लिखेंगे आप लोग, नीचे में लिखेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, मेरे पास जगह नहीं है। गुणनखंडों का जोड़, गुणनखंडों का जोड़ बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, 6 3 9, 9 2 11, और एक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। गुणनखंड का जोड़ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बात समझे? अब संख्या रेखा पर 3/4 को दिखाइए, वो दिखा दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ग्रिड को केवल अभाज्य संख्या से भरिए। आपको क्या करना? अभाज्य संख्या से भरना है, पता है ना? अभाज्य संख्या से वो संख्या होता है जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है ना? भरिए, ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति की दाईं ओर, ये पंक्ति की जो दाईं ओर की संख्या है इसमें आना चाहिए, ये आना चाहिए। और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल, अस्तिक जो ये स्तंभ है, ये कॉलम बाय कॉलम जो है, उसका गुणनफल क्या होना चाहिए? ये हो गया, ये हो गया स्तंभ, ये होता है रो, इसको हम लोग क्या होते हैं? रो, और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम, ठीक है। एक होता है रो, एक होता है कॉलम। तो प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल नीचे की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ कितना है? 105 है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? 105 का गुणनखंड निकालो आप। 105, 105 को गुणनखंड निकालो, कितना से चलेगा? थोड़ा सा ये टाइम लगेगा। 3 से चलेगा, 3 तिया 9, और 5 तिया 15 35, 5 7 पंजे 35, तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद कितना है? 20 है। 20 को कितना लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5। उसके बाद कितना लिखेंगे? 30 लिखेंगे। 30 को कितना लिखेंगे? 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो इसको अब भरना है, भर लीजिए। 15 को क्या लिखेंगे? 105। 105 को कितना लिखेंगे? 3 गुना 5 गुना 7, 3 गुना 5 गुना, ओहो, 3 गुना, ओह, 3 5 और 7 है ना, 5 से 15, 15 7 कितना? 105 हो जाएगा। उसके बाद 20 को भरेंगे तो कितना लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 5 गुना कितना लिख देंगे? 2। अब 2 गुना 2 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? कारण है उसका। 30 को कितना लिख सकते हैं? 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भर दिया, ठीक है, इस तरह से भराया जाएगा उसको, ओके। या अथवा आपको इसको बनाना है, क्या बोला है? एक धागे के टुकड़े की लंबाई, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, तो देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है,
एक धागे के टुकड़े की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि इस धागे से बनाया गया है? धागे की टुकड़ी की लंबाई कितना है? 36 सेंटीमीटर है। एक वर्ग बनाया जाए, क्या बनाया जाए? एक वर्ग। अगर धागे को मोड़ करके क्या बना देंगे? एक वर्ग बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? नंबर 1 का आंसर कितना हो जाएगा? एक वर्ग। तो वर्ग का क्या हो जाएगा? परिमाप के बराबर हो जाएगा। ये धागा की जो लंबाई के टुकड़े है, धागा का जो टुकड़ा है, ये धागा मान लो, इसको हम लोग मोड़ करके क्या बना देंगे? इस तरह से वर्ग बना देंगे। ये वर्ग का क्या हो जाएगा जी? परिमाप के बराबर होगा ना। ये क्या हो जाएगा? ये जो लंबाई है 36 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा? वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? वर्ग का परिमाप हो जाएगा। एक नंबर का आंसर कितना हो जाएगा? वर्ग का परिमाप। यहाँ देखो, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? 36 बटे में 4, ये 4 गुना है, बराबर थोड़ा भागा, 4 कम 4 9 चुके 36। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा आपका? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। तो वर्ग के लिए कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। 9 वर्ग का टुकड़ा कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा। नंबर 2 समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। नंबर 2 में क्या बोला कि एक समबाहु त्रिभुज होगा, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो उस वो जो टुकड़ा है, उस टुकड़ा को हम लोग क्या बना देंगे? समबाहु त्रिभुज बना देंगे। क्या बना देंगे? समबाहु त्रिभुज बना देंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? 3 गुना भुजा होता है। कितना होता है? 3 गुना भुजा, कितना हो जाएगा? 36। तो भुजा बराबर कितना होगा? भुजा बराबर हो जाएगा 36 गुना 36, ये 3 गुना बराबर पड़ जाएगा, भागा होगा। 3 कम 3 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का जो टुकड़ा होगा, टुकड़ा का परिमाप ये कितना हो जाएगा? लंबाई कितना हो जाएगा? भुजा बराबर 12 हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 में क्या है? एक समपष्टभुज का परिमाप कितना होता है? 6 गुना भुजा। कितना होता है? 6 गुना भुजा। ये समपष्टभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 6 गुना भुजा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इसका भुजा कितना निकल जाएगा? 36 बटे में 6, 6 कम से 6 6 36। तो भुजा कितना निकल जाएगा आपका? 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। बात समझे? अगर वर्ग बनाएंगे तो उसका एक टुकड़ा कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। अगर समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो उसका एक टुकड़ा कितना निकलेगा? 12 सेंटीमीटर का। अगर समपष्टभुज निकालेंगे तो उसका एक टुकड़ा कितना होगा? 6 सेंटीमीटर का होगा। ये आपको से क्वेश्चन कह रहा था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्लास है। अब ये क्लास 7 आ गया। क्या आ गया? क्लास 7 आ गया। ठीक है, क्लास 7 का क्या बोल रहा है उसको बनाना है आपको। 10 नंबर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा आपका। बोला कि सही कोष्ठ में सही विकल्प को चुन करके इसको भरिए। कितना का 12% शेष होगा? 12,000 का या 3,000 का? बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। अब पहले 12,000 चेक कर लेते हैं, उसके बाद 30,000 चेक करेंगे। 3,000 है। तो 12,000 का हम लोग कितना निकालते हैं? 12,000 का 5% निकालते हैं। का मतलब गुना 5/100, ये 0000 की दो 120 में 12 60, मतलब 600 तो होगा। इसका मतलब 12,000 का 5% कितना होता है? 600 होता है। तो यहाँ कितना भर देंगे? 12,000 कर देंगे। जब 12,000 का 5% जब निकाले तो 600 रुपये आ गया, तो हम 3,000 का करेंगे क्या? फिर हमको जरूरत नहीं है ना, जो निकल गया वो तो निकल गया, जिससे हमको आंसर मिल गया तो मिल गया, बात खत्म कीजिए। 12,000 का 5% कितना होता है? 600 होता है। बोल रहा है कि SI बराबर P गुना R गुना T। तो P गुना R गुना T, R तो T दिया हुआ तो क्या होगा? P होगा, सिंपल इंटरेस्ट है ना। SI का मतलब कितना होता है? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। तो P हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? P हो जाएगा। ठीक, संख्या रेखा पर ऋणात्मक परिमेय संख्या शून्य से और होती है। शून्य की और क्या होती है? शून्य से ऋणात्मक संख्या। ये क्या है? एक आपका ये है संख्या रेखा हुआ, ये शून्य होगा, ये शून्य दाईं ओर होगा, ये बाईं ओर। तो ये क्या हो जाएगा? बाईं ओर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाईं हो जाएगा। ठीक है, दो परिमेय संख्या 1/2, 1/4 और 3/4 का योग कितना होगा? तो दोनों दो परिमेय संख्या को जोड़ दीजिए। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 1/2 योग, योग माने क्या होता है? जोड़, याद रखना। 3/4, 3/4, 4 क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ 2 होगा, प्लस 4 कम 4 1 हो जाएगा। 2 कितना होगा? 3/4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3/4। आई क्या बात कर रहे हो जी? 4 कम 4, ओ या 3 है ना, ये 3 है जी, ये 3 है। 3 2 5 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5/4 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हो जाएगा। 5/4 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस लंबाई जो नहीं होगा, लंबाई प्लस कितना हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, ये चौड़ाई भर देंगे। ओके, 5 नंबर हो गया पूरा, खाली जगह भर दीजिए। अब 5 नंबर आगे देखिए क्या है। गलत की जगह गलत और सही की जगह सही का निशान लगाइए। एक दुकानदार को 200 रुपए में एक पुस्तक खरीदा और 240 में बेचा, तो क्या 20% लाभ हुआ? तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि 20% लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब क्लास 7 हो गया ना, क्लास 7 को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? पेन चला करके डायरेक्ट तब आंसर देना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी आंसर ठोक देंगे। दुकानदार कितना आपने खरीदा? 200 रुपए में। खरीदा का मतलब क्या होता है जी? कड़े मूल होता है। कड़े मूल आपका कितना हो गया? 200 रुपये हो गया। उसके बिक्री मूल्य कितना हुआ जी?
विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 240 रुपये हो गया। तो लाभ कितना हुआ जी, लाभ बराबर कितना होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 240 माइनस क्रय मूल्य 200, तो लाभ कितना हो गया 40 रुपये हो गया। तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, 20% लाभ होता है कि नहीं होता, तो पता करना पड़ेगा। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत, क्या निकालना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कितना होता है, लाभ गुना 100 बटे में कितना होता है क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटे में कितना होता है क्रय मूल्य, ओहो क्रय मूल्य, लाभ कितना हो रहा है आपको 40 रुपये और गुना 100 और क्रय मूल्य कितना है उसका 200 रुपये का, 0000 कितने, दो एक कम दो 20 40, हाँ 20% लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अगर कोई वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है, वो क्या खरीदता है 200 रुपये में खरीदता है और 240 रुपये में बेचता है, तो उसको कितना परसेंट लाभ होता है, 20% लाभ होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब प्रतिशत का अर्थ में प्रति 100 होता है, बिल्कुल बात ये सही है। प्रतिशत का अर्थ में प्रति का मतलब 100 ही होता है, ठीक है। अगर 7 को गुना करेंगे -3/5 के साथ तो -21/35 होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। 7 या 21 -21 होगा, लेकिन 35 नहीं होगा लास्ट में, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो क्या एक छुपा हुआ है, तो 5 कम 5 होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे 21/5 होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr, बिल्कुल गलत है। वृत्त का क्षेत्रफल 2π होता ही नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है भाई पांचू, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ओके, दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्या होती है, ये बात बिल्कुल सही है। दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है, अनगिनत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है, अनगिनत परिमेय संख्या लिखो या असीमित परिमेय संख्या लिखो, बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपका 10 नंबर बन गया, पक्का पक्की नंबर आ जाएगा 10 नंबर। अब चलिए आगे में थोड़ा सा 15 नंबर आ जाएगा। ये वाला भी बहुत इजी है, कर लेते हैं हम लोग। व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। आप लोग जानते हैं व्यास बराबर कितना 2r, 2r का मतलब 2 गुना त्रिज्या, ये हो जाएगा। समांतर क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई मतलब b गुना h, ये हो जाएगा। बिल्कुल बात तो ठीक है। -8/9 किसके बराबर होगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना हो जाएगा 3 बटे -4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा -3/4 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे उसके, ओहो ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद -1 और 0 के बीच एक परिमेय संख्या होगा तो -1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1/2, इसको 2 नंबर हो जाएगा। तो 5/4 का कितना इक्वल बच गया, तो 5/4 का कितना प्रतिशत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। आपको यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 5/4 का कहने का मतलब क्या है कि 5/4 का कितना प्रतिशत है 125%। 125% अगर सॉल्व करेंगे ना 5/4 होगा, करके देख लेता हूँ क्या क्या दिक्कत है। प्रतिशत का मतलब बटे में 100, 25 5 125, 25 चौका 100, तो क्या है 5/4 आया कि नहीं आया, वही बात तो पूछे की दिक्कत है। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप देखिए थोड़ा सा आ गया खतरनाक वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या आ गया खतरनाक वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बोले एक नगर की जनसंख्या कितना है, 25,000 से घट करके कितना आता है 24,500 रह गई, तो ज्ञात कीजिए कि जनसंख्या प्रतिशत कितना घटी, जनसंख्या प्रतिशत कितना घटी। ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जो आप सोच रहे हैं। नंबर 1 में नगर की जनसंख्या कितना है अभी, तो घटने की निकले घटा कितना, घटा कितना वो निकालिए। घटा कितना भाई, पहले कितना था 25,000 था, 25,000 में तो 24,500 रह गया है, तो कितना घट गया भाई 500 घट गया, ये बात समझ में आ गया। घटा कितना 500 घट गया, तो कितना प्रतिशत घटित हुआ, तो प्रतिशत घटित का प्रतिशत घटित कितना हो वो ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए कि जनसंख्या में कितना प्रतिशत घटित हुआ, तो प्रतिशत घटित, प्रतिशत घटित घटी, प्रतिशत घटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बोलिए तो, प्रतिशत घटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ओरिजिनल ये घटित जितना घटा, घटा कितना है 500, 500 घटा है और ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल मतलब जो पहले से था 25,000 वो हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, समझे। देखो प्रतिशत घटित का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, जितना घटा उतना बटे में जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल कितना था पहले 25,000 था, उसमें घट करके कितना हो 24,500 हुआ है ना, तो पहले 25,000 था तो 500 बटे कितना घटा 500 घटा, तो 500 बटे कितना 25,000 गुना 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको कर दीजिए थोड़ा सा, 0000 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप ऊपर में कितना हो जाएगा 10 पंचे 50 और नीचे में कितना हो जाएगा 250, ठीक है। तो 50 हो, देखो कहाँ घटित हो रहा है जी, कहाँ गलत हो गया, ओ यहाँ गलत हो ना, ये कितना 500 होगा ना जी, अरे 5 गुना 100, 5 गुना कितना बच गया 5 गुना 100 ना बचा, और नीचे में कितना बचा है 250, ओके ना। तो 5 गुना 100 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 250, 250 दूनी कितना होता है जी 2 हो जाएगा, तो कितना परसेंट घटा है 2%, बताइए तो कितना परसेंट घट गया 2% घट गया। तो जनसंख्या कितना प्रतिशत घटा, जनसंख्या बताइए तो, ये तो कोई बात होता है, हम ऐसे लिखेंगे परापरा कर, मेरा दिमाग में है ना ये हो गया,
जनसंख्या 2% घटा। बात समझे, कितना परसेंट जनसंख्या घट गया? 2%। क्लास 7 है ना, थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों के पास पेपर होगा, वहां पे बनाना है आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, बोल रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी में से कौन ए समकोण है। ये कौन ए समकोण है? समकोण का मतलब जानते हैं, कौन ए पर 90 डिग्री कोण बना हुआ है, ठीक है। यदि एबी बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर है एबी, और एसी 12 सेंटीमीटर है, और बीसी कितना है? 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और एडी की लंबाई ज्ञात करने बोला है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये होता है, हम लोग जानते हैं। 1/2, आप लोग एक बात जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? बता दो, आधार हो सकता है क्या यहाँ पे? खास करके त्रिभुज एबीसी में जो ये लंब है ना, ये सबसे बड़ा भुजा है। ओ देखो देखो, ये क्या है? सबसे बड़ा भुजा है, 13 सेंटीमीटर। ये आपका क्या नहीं हो सकता है? ना तो आधार हो सकता है, ना तो लंब हो सकता है, या ऊंचाई जिसको लिए। तो इसको छोड़ के जो भी होगा, तो आधार कितना मान लेते हैं? 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो एक कम, तो 6 दूनी 12, 6 5 कितना हो जाएगा? 30 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो गया? 30 मीटर स्क्वायर हो गया। अतः लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्या नहीं बोल रहा है आपको? उसके एडी की लंबाई मांग रहा है। क्या मांग रहा है? एडी की लंबाई मांग रहा है। तो एडी की लंबाई कैसे निकालेंगे? ये थोड़ा सा छोटा हो गया जी। एडी की लंबाई कितना हो जाएगा? देखिए तो एडी की लंबाई कितना होगा? तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एबीडी का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्योंकि अब जो है ना, एडी जो भुजा है वो किस पर लंबा है? बीसी पर लंबा है। बीसी पर क्या है? लंबा है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीडी का जो क्षेत्रफल होगा, अरे ऐसा क्या करेंगे जी, ये कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए इसको तो क्या हो गया, अभी मिटता ही नहीं है। तो हमें एडी निकालना है, तो एडी कैसे निकालेंगे? एडी निकालेंगे क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़े हैं। ये जो है एडी जो है वो किस पर लंब है? बीसी पर लंब है। तो बीसी इसके लिए क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 1/2 आधार, इसके लिए आधार क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। इसके लिए एडी के लिए, एडी के लिए आधार बीसी हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? एडी हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 30 हो जाएगा इधर। और बीसी कितना दिया हुआ है आपको? 13 गुना एडी बराबर कितना हो जाएगा? 30। ये भागा में बराबर तो गुना, ये गुना बराबर तो भागा। तो एडी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 30 गुना 2 बटे में कितना? 3 गुना में बराबर तो भागा हो जाएगा। 30 दूनी 60 बटे में कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एडी की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 60 बटे 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। एक वृत्तकार घड़ी मिनट की सुई की लंबाई 15 मीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो मिनट की सुई का नोक 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? आप देखिए, यहाँ तो जगह ही नहीं बचाना। चलिए ये उतार लीजिएगा पहले आप लोग, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको क्या करता हूँ मैं? मिटा देता हूँ। आप लोग उतार लिए ना इसको ना, इसको मिटा देता हूँ मैं, आप लोग उतार लीजिएगा इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था? एक घड़ी, ये जो घड़ी है, ये घड़ी किसके आकार का होता है? वृत्त के आकार का होता है, आप एक बात जानते हैं। तो एक घड़ी की लंबाई कितना है? लंबाई सुई की लंबाई कितना है? 15 मीटर है। ये जो घूमता है बाबू, ये घूमेगा पूरा, तो क्या करेगा रे? वृत्त के परिधि के बराबर होगा ना। जब एक बार घड़ी के पूरा एक बार चक्कर लगाएगा तो क्या हो जाएगा? वृत्त के परिधि के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक वृत्तकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब उसका त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। कितना दिया? त्रिज्या कितना दे रखा है आपको? 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो मिनट की सुई की नोक की 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 1 घंटे में क्या करेगा? ये पूरा चक्कर लगा देगा ना, क्योंकि मिनट वाला जो सुई होता है 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाएगा, तब ना 1 घंटा होगा। समझे कि नहीं समझे? तो एक बार क्या करेगा? चक्कर लगा लेता, क्या हो जाएगा? वृत्त के परिधि के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वृत्त के परिधि के बराबर होगा। वृत्त के परिधि के बराबर कितना? 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना 22 बटे में 7 गुना r की जगह कितना हो जाएगा? 15। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस हो गया। कैंसिल तो नहीं होगा। 15 दूनी 30 गुना 22 बटे में कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 60, 60 बटे में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना चक्कर लगाएगा? 760 बटे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसकी लंबाई कितनी, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो इतना दूरी तय करेगा, ठीक है। 660 बटे 7 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, ओके। अब ये वाला भी थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5 का जो अथवा दिया हुआ है, ठीक है। यानी तो इसको बना लीजिएगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा।
ठीक है, इतना टाइम भी नहीं है तो जगह का भी यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट है 8 नंबर वाला, देख लीजिए 8 नंबर में क्या कहता है आपसे, कक्षा 8 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि x प्लस एक्स कितना होगा, 2x होगा या एक्स स्क्वायर। आप लोग जानते हैं x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। y गुना y कितना होगा, 2y या y स्क्वायर, तो y गुना y y स्क्वायर हो जाएगा। a के पावर यहाँ बटे में होगा, यहाँ क्या होगा, बटे होगा, बटे छूट गया है। a के पावर m बटे में a के पावर n, जब अगर बेस सेम रहे भागा में रहे तो पावर क्या होता है, घट जाता है। a के पावर कितना हो जाएगा, m माइनस m, पावर घट जाता है। ठीक है, a के पावर m माइनस n, a के पावर m पावर पावर आपस में क्या होता है, गुना हो जाएगा। ये नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, a के पावर m गुना n हो जाएगा। पावर पावर आपस में क्या होता है, गुना हो जाता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब या आधार गुना शीर्ष लंब, नहीं 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब, ये वाला हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल में। ठीक है, अब देखिए ये 5 नंबर हो गया फिक्स। 5 नंबर देखिए सही और गलत कुछ नहीं, ये x पावर 0 बराबर 0 नहीं, बिल्कुल गलत बात है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, पांचू 1 के बराबर होता है। समझे कि नहीं समझे, किसी भी संख्या का पावर अगर क्या रहता है, 0 रहता है उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ 0 दे दिया, गलत हो गया। -3 गुना 5 बराबर -15 के पावर y स्क्वायर, ये बिल्कुल बात सही है। ये गुना करेंगे ना 5 से 15, माइनस तो माइनस रहेगा ही, y गुना y स्क्वायर, ये बात बिल्कुल सही है। 10 का पावर 24 में 24 आधार है, बिल्कुल गलत बात है। आधार यहाँ 24 क्या होगा, आपका घात होगा। 24 क्या होगा, आपका घात होगा या पावर। 24 यहाँ पे क्या होगा, घात होगा या पावर होगा, ये आधार दे रखा है, बिल्कुल गलत है। 10 के पावर -1 तो -10 बटे -10 के बराबर होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ देखिए 10 का पावर -1 है तो ये 1/10 के बराबर होगा, कितना होगा, 1/10 के बराबर होगा। आज का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए तो हो गया 5 10 नंबर। आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट दिया हुआ है, मिलान कीजिए। मिलान कीजिए तो फटाफट 1/10 के पावर -2 किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्या देख लीजिए थोड़ा सा, 1/10 के पावर -2 है, इसका माइनस ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ठीक, 3x + y किसके बराबर होगा, 3xy + y स्क्वायर। हाँ, ये बात बिल्कुल भी सही है। ये 3 को बारी बारी से गुना करेंगे तो 3xy हो जाएगा, और यहाँ 3y गुना y, 3y स्क्वायर, 3 नंबर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 3 नंबर के बराबर हो जाएगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा b नंबर के बराबर। ठीक, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद इसको तो भाई इसके बराबर होना ही है, जब सब कोई सबके बराबर हो जाए तो उसकी के बराबर होगा ना। बात समझ में आ गया, चलिए हो गया, 15 नंबर सॉल्व हो गया। अब आपको ये सब खुद से कर लेना है। आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड से गुणनफल, तीनों को गुना कर देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। एक्स वाई गुना, उसके बाद माइनस वाई जेड गुना माइनस जेड एक्स। ठीक है, गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे तो पहले एक्स गुना एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई गुना वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। और जेड गुना जेड कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वो चिन्ह देने की जरूरत नहीं है हम लोग को, प्लस का। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आंसर देख लीजिए। ये क्या बोल रहा है, ए बी माइनस बी सी में, ए बी माइनस बी सी में घटाना, घटाने का मतलब माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट देना पड़ेगा, बी सी माइनस सी ए। घटा दीजिए इसको ना, आंसर तक लिख देंगे आप। ठीक है, तो इसको घटा दीजिए। क्या घटाएंगे तो क्या होगा, जब अगर एक से अधिक चिन्ह वाला घटाते हैं तो आगे में क्या लेते हैं, ब्रैकेट ले लेते हैं। तो ए बी माइनस बी सी या माइनस माइनस कितना हो जाएगा, या माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, सॉरी नहीं कैंसिल नहीं होगा जी, हमको लगा प्लस माइनस हो जाएगा। ये ए बी या माइनस बी सी या माइनस कितना हो जाएगा, बी सी या माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, सी ए प्लस सी ए। ओ ये सी ए है ना, नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ होगा ए बी, जब दो नंबर के आगे माइनस होता है तो माइनस के चिन्ह दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 2bc, यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये सब खुद से बना लेना। ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों का क्या बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे, और उसका आप लोग के सामने में क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे उसका। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिएगा।